दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। वज्रासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में। आप चेयर पे बैठे हैं, इट्स ओके। आईज क्लोज एंड दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा। कंधों को रिलैक्स करिए, कमर को, फेशियल मसल्स को, ब्रीदिंग को सामान्य करें। कहीं पर भी कोई तनाव है उसको ठीक करने की कोशिश करें। सांसों पे ध्यान दें। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। इसमें 3 वाइब्रेशंस होती हैं। जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मानी गई है जो थर्ड वन है, लेकिन उसमें आपको तीनों इक्वल फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। जैसे ओ, बेनिफिट दोनों का ही है, तीनों का ही है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसमें हम वो चीज देख लेते हैं जो सिर्फ शरीर के लिए अगर आप वाइब्रेशंस देना चाहते हैं तो थर्ड वन इज वेरी गुड, लेकिन इक्वल में करें। स्टार्ट करेंगे। अ, 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 दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या हम नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। हाथों को, आंखें बंद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। हम एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं, योग करने जा रहे हैं। पहले सामान्य करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। आज हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और हमारे ग्रुप में से, हमारी योगा में से 2 लोग, सुरभि जी एंड सोनिया जी, उनकी तबीयत बहुत खराब है। हम चाहेंगे भगवान आप जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ करें और वो अपना योग करने के लिए वापस आ सके। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
दोनों हाथों को रब करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, वो गर्माहट को पूरे शरीर में महसूस, पे एक बार रब करेंगे हाथों को, पहले आंखों पर, फिर माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, पूरे शरीर पर एक बार रब कर लेंगे। आज हम पहले कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। पहले कमल पोज है वो बनाएंगे, उसके बाद देन विल मूव फॉरवर्ड। पहले आप वज्रासन में आ जाइए। आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको बैलेंस की इश्यू हो रहा है तो। पंजों के, अभी हम पंजों के स्टैंड पे हमें आना है। अब बेड पर बैठे हैं तो बेड पर भी कोशिश किया करें कि पद्मासन, वज्रासन और पद्मासन ये लगाते रहा करें। अब पंजों के स्टैंड पे आएंगे। कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पाँव की एक एक नस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको क्रो पोज भी कहा जाता है, बट ये मैंने अभी पंजों के स्टैंड पे, इस पोज में अगर हम पानी पिए तो पूरे शरीर पे, पाचन पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस पोज में भी कहा गया है कि आईज बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज विल गेट हर्ट। ब्रीदिंग करें, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में और ऊपर हाथों को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। देखिए, हमारी बॉडी के लिए, एक मनुष्य की जो बॉडी है उसके लिए सबसे बेस्ट जो आसन आज के टाइम में कहा गया है, ये आप सब लोगों को डेली करना है। इसको कहा जाता है ताड़ आसन। अगर आप खड़े होके करते हैं अलग बेनिफिट है, तो पैरों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो स्पाइन पे पड़ेगा। दोनों हाथों को ऐसे सामने लाना है, उंगलियों को इंटरलॉक करना है। मैं एक बार बैठ के करा रहा हूँ, फिर पोजीशन चेंज। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर, रुकने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से राइट टर्न करेंगे, जितना आप इजीली कर सकते हैं। फिर धीरे से सांस भरिए। अब सांस छोड़िए, लेफ्ट। ये बैठे बैठे करना है आपको। धीरे से ऊपर। अब एक बार हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। एक बार मैं आपको खड़े होकर करके दिखाता हूँ कि ताड़ आसन कैसे किया जाता है। पहले बिल्कुल आपको स्ट्रेट अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना है। ठीक है, दोनों हाथों को और पाँव को मिला लें। इसको बोलते हैं समस्त स्थिति। बिल्कुल स्टेबल, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा शरीर हिलना नहीं चाहिए, स्ट्रेट। अब हम सेम चीज, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सामने ले आएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे हाथों को। अब पंजों के स्टैंड पे रुकेंगे, होल्ड करेंगे जितना भी आप देर रुक सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए मेरी पोजीशन देखिए।
फिर धीरे से नीचे, एकदम पटकना नहीं हाथों को, आराम से। ब्रेथ का आप क्या पहले हम बताएंगे वार्म कि अप, हाँ जी, ये आप फुल ब्रीद बॉडी इन एक्सरसाइज करेंगे? है। हाँ जी, जब आप हमने किया जब था देखो, पहले ब्रीथ इन, हाँ, फिर ब्रीथ, एक्सेल, गो राइट, देन ओके, इनहेल, गॉट इट, कम बैक, देन एक्सेल, गो लेफ्ट। अपनी गॉट क्षमता के इट, अनुसार, थैंक यू। मैं और ज्यादा जा सकता हूँ, बट मैंने हाथों को स्ट्रेट रखना है, हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, कोनियां नहीं मुड़नी चाहिए। धीरे धीरे वापस। अब हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ बैठ करके, जो खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके करें। पहले हम गर्दन की मूवमेंट से स्टार्टिंग करेंगे, फिर थोड़ा स्पाइन ट्विस्टिंग, हाथों को। चलिए, सबसे पहला सिंगल हैंड को ऐसे अप करिए, हाथ ऐसे बाहर की तरफ रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये खड़े होके भी कर सकते हैं। डाउन, सांस भरिए, एक्सेल। सेम चीज 3 बार लेफ्ट हैंड से। अब दोनों हाथों से, अब 3 बार हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों हाथों को सामने ले आए, स्टार्ट करें। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब गर्दन की मूवमेंट करेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज एंड 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से करेंगे। सेम इनहेल करेंगे, गो अप, फिर एक्सेल, गो डाउन, फिर इनहेल, गो अप, गर्दन को कॉलर बोन से लगा के रुकेंगे। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज, कुशन का रिलैक्स लें। अब दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे और राइट साइड पे घूमेंगे। ठीक है, राइट साइड पे घूम रहे हैं तो राइट थंब के टिप को देखेंगे। ठीक है, गर्दन को, ऊपर के पार्ट की मूवमेंट, गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते ले जाए। फिर सांस भरिए, एक्सेल एंड गो लेफ्ट, होल्ड, फिर इनहेल, सामने की ओर। एक बार और करेंगे और ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। एक बार और, ब्रीदिंग पैटर्न को जरूर फॉलो करिएगा, ब्रीदिंग पैटर्न गलत नहीं होना चाहिए। सांसों को सामान्य करें। अब दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर पे लेंगे, कोनियों को मिलाएंगे, सेम क्लॉकवाइज घुमाइए। इनहेल, एक्सेल, एक बार और। अब एंटी क्लॉकवाइज,
स्लोली करें। जब आप कोनियों को पूरा मिला लेंगे तो अपने आप ठीक पोजीशन आ जाएगी। आगे की ओर, पीछे की ओर देखिए, ऐसे ले जाके रुकें, कुछ क्षण रुकें, आपका बैलेंस बन जाएगा। स्लोली सामने लाके मिलाएं, रुक जाएं, स्लोली रिलैक्स। अब दोनों हाथों को या तो आप ऐसे पकड़ लीजिए पीछे, हम पीछे की ओर लेके जाएंगे एक बार, कमर को ऐसे पीछे, गर्दन को पीछे, आंखें खुली, ठीक है। ये खड़े होके भी होता है, मैं एक बार खड़े होके आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को पकड़ा, मुट्ठी बांध, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे बेंड फॉरवर्ड, बेंड बैकवर्ड करूंगा, आंखें खुली हुई है, फिर सांस छोड़ता जाऊंगा। देखिए, माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है, फिर इनहेल, अब बैठे बैठे कैसे करोगे आप, ऐसी यही पोजीशन बनानी है। राइट हैंड की फिस्ट को पकड़ना है और ऐसे नीचे की ओर, आंखें खुली हुई हैं, फिर सामने की ओर, जो लोग खड़े होके कर सकते हैं वही ये करेंगे, बैठ करके नहीं होगी ये वाली। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कैसे, इसको कॉमन योगा प्रोटोकॉल बोलते हैं। दोनों पैरों को खोल लेना है, शोल्डर के, मतलब आप समझिए 2 से 3 फुट के करीब खोल लीजिए पैरों को, हाथों को ऊपर। अब धीरे से राइट साइड की ओर देखिए, राइट घुटने की तरफ, अब गर्दन को ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखेंगे, पैर का मैंने एंगल चेंज कर दिया, पैर बाहर की तरफ, धीरे से वापस आए, देखिए ऐसे। अब लेफ्ट पैर को चेंज करेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अपर की ओर देखिए, गर्दन की मेरी, गर्दन मैंने राइट साइड के अंगूठे को देखा और लेफ्ट हैंड को नी से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, नी मोड़नी है, धीरे से वापस। ये मेन 4-5 चीजें हैं जो मॉर्निंग में वार्म अप के लिए करनी चाहिए। फिर वो बैक की बेंड बैकिंग, बैक के लिए। चलिए, आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द वीक है। चलिए, पहले आप खड़े हो सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं इसको, बैठ करके, जिसको जैसे इजी कन्वीनियंट हो उस तरीके से। ध्यान रखिएगा कोई भी टाइट चीज ना बंधी हो, घड़ी जैसे इतनी टाइट ना पहनी हो, कोई भी ऐसे बैंगल या रिंग ना पहनी हो जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुके, ठीक है। ये भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इवन मेरे को तो घड़ी भी अलाउड नहीं था, बट घड़ी मैंने बहुत लूज पहनी हुई है, कोई भी चीज टाइट नहीं पहननी, लूज। अब देखिए, हम ऊपर से नीचे की ओर अपने चक्रास पे ध्यान देंगे, चक्रास पे, ब्रीदिंग पे, और थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। हमने उसका वार्म अप कर लिया है ताकि कहीं कोई तनाव ना है। उसमें एक आसन रह गया है, वो एंड ऑफ दी सेशन कराएंगे। चलिए, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं और डायनेमिक ब्रीदिंग करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, इसको समस्त स्थिति बोलते हैं। कैसे, मैं एक बार खड़े होकर भी दिखा देता हूँ, ऐसे स्ट्रेट। और जब आप बैठे हैं अभी, तो आप बैठ करके बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, अटेंशन पोजीशन जिसे बोलते हैं, यस।
अब गर्दन को पीछे की ओर लुढ़का दीजिए, जितना पीछे लुढ़का सकते हैं। एक बार सांस बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। ठीक है, एक दो बार सांस बाहर निकालेंगे। आंखें खुली रखनी है, इसमें करते रहिए ब्रीदिंग। स्लोली रिलैक्स। सांसों को सामान्य करें। जब हम ऐसे हाथ को मिलाते हैं ना, तो दैट मीन्स हवा भी पास नहीं होती, क्रॉस नहीं करती हाथों के आर्मपिट से, इधर से क्रॉस भी नहीं होगी। इसीलिए इसको टाइट ऐसे रखना जरूरी है। अब सामने की ओर देखेंगे, किसी भी एक पॉइंट को देख लीजिए, या आंखें बंद कर सकते हैं। ठीक है, पहले सेम एक दो बार सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल एक्सहेल, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, ये किस लिए कराया जा रहा है, ताकि अगर कोई डस्ट हो, कुछ गंध हो नॉस्ट्रल्स में, तो वो बाहर निकल जाए, क्लीन हो जाए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अटेंशन पोजीशन में समस्त स्थिति, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम तीसरे चक्रा पे, जो हमारा विशुद्धि चक्र है, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, ठीक है, जिसको थायराइड ग्लैंड जहाँ पे है, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए कैसे हम गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे। ठीक है, चिन को कॉलर बोन से लगाएंगे। ठीक है, अगर किसी को सर्वाइकल इश्यूज है, तो प्लीज आपने क्या करना है, गर्दन को पीछे ले जाए। पहले समस्त स्थिति में आएंगे, बिल्कुल स्टेबल, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, वही सेम चीज बाहर निकालेंगे सांसों को, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अब मैं कॉलर बोन से टच कर रहा हूं, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। स्लोली रिलैक्स। अब हम फोर्थ स्टेज ऑफ डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। इसमें हम अपने अनाहर चक्र, अनाहर चक्र का स्थान है हमारे हृदय के पीछे, हार्ट के पीछे, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, सेम आपको इसमें स्ट्रेट ऐसे अगर बैठ के करने हैं तो वैसे कर सकते हैं। इसमें हमें इनहेल करना है, मुट्ठी बंद। ठीक है, एक्सहेल करेंगे आगे की ओर ऐसे झुकते हुए, एक्सहेल। ठीक है, इसमें सारी पोजीशंस हो जाएंगी जो हमने अभी कॉमन योगा प्रोटोकॉल में की। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरेंगे, मुट्ठी बंद। अब आगे की ओर झुकेंगे और एक्सहेल करते हुए मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, मैं एक बार खड़े होके भी करता हूँ। जो लोग खड़े होके कर सकते हैं, पहले अपना बैलेंस बनाएंगे, पंजों पे बैलेंस। ठीक है, जो वजन है वो आगे की ओर। ठीक है, शरीर हिलना जुलना नहीं चाहिए, स्ट्रेट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, मुट्ठी बंद, कमर पीछे, पीछे को थोड़ा सा झुकेंगे और आगे की ओर झुकते हुए, देखिए, इनहेल, देखिए मेरा पोस्टर देखिएगा, मैं साइड एंगल से दिखा रहा हूँ। जब बेंड किया तो मुट्ठी बंद की और आगे की ओर झुका, मुट्ठी खोल दी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। रिलैक्स करें। ये सेशन शायद 7 मिनट्स में एंड हो जाएगा। मैं अपनी सिस्टर की जो संस्था है उस मेरे माइंड में आया था कि उस संस्था से मैं काफी लोगों से चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी एक मिनिमम अमाउंट जो भी आपको लगे, 5, 10, 20, 50, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस संस्था में कुछ ना कुछ सहयोग जरूर दिया करें, क्योंकि मुझसे ही मैं फंड्स लेकर के जूम का वो मंथली जो प्लान है वो एक्टिवेट कर लेंगे, ताकि बीच में ये रुकने वाला सिस्टम ना हो। मैं आपको बारकोड शेयर कर दूंगा। जो भी आपको 10 रुपए 20 रुपए जो मेरे को नहीं चाहिए, उसी संस्था में ही जाएं, क्योंकि वो लेडीज एम्पावरमेंट में काम करते हैं, उसको बढ़ाने के ऊपर सिलाई का काम सिखाते हैं। अभी ब्यूटिशियन का कोर्स होएगा, उसमें ऑटोमेटिकली आपका सहयोग हो जाएगा। अभी उसमें पूरे नहीं हुए, 25 मिनिमम लोग चाहिए, वो हो जाएंगे तो फिर ब्यूटिशियन का कोर्स करा रहे हैं हम। उसमें लेडीज जेंट्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जेंट्स इसलिए है क्योंकि अगर बच्चों को, नई पीढ़ी को नहीं सिखाया जाएगा तो नहीं तो वो चोरी चकारी के काम में लग जाएंगे। इसलिए डिसाइड ये हुआ कि लड़के भी सीखेंगे, मेहंदी वेहंदी जो भी लगाना सब सिखाएंगे, मैं आपको शेयर करूंगा। तो उसमें हम उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, उनके लिए कोर्स ये फ्री है। चलिए अब हम अपने फिफ्थ डायनेमिक पोज में आ जाते हैं। अब देखिए हम अग्निसार प्राणायाम करते हैं, और ये जो सेम चीज है इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। दोनों पैरों को खोल लिया, आगे की ओर बेंड किया, ठीक है, घुटनों को पकड़ लिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, फिर एक दो बार सांस को बाहर निकाला, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल किया। ठीक है, ऐसे करेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, गर्दन को लाओ। अब अग्निसार में हम ब्रीदिंग को रोक लेते हैं। डायनेमिक की फिफ्थ पोज में, जो इसमें हम मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसमें हमें सेम ब्रीदिंग पैटर्न सेम रखें। अब ये ऐसे बैठ के था, अब मैं खड़े होकर करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा पैरों को खोल लिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 6 पोज सबको करना है। किसी भी तरीके से अपना विचार बनाइए, किसी से सपोर्ट लीजिए। आप फिजियोथेरेपी में भी किसी से हेल्प लेते हैं ना, सो इसको करना बहुत मैंडेटरी है। चाहे आप बैठ करके करें, चाहे टाइगर पोज में आके करें, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा जो सिक्स्थ चक्रा होता है उसको एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम ये है। इसमें आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्लस आपके स्वादिष्ठान चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैं पहले करेक्ट पोज आपको बता देता हूँ, फिर आपके बैठ करके भी कैसे करना है वो बता देता हूँ। इनहेल गो अप एंड एक्सहेल कम डाउन। ठीक है, इनहेल एक्सहेल। अब जो बैठ के कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, देखिए वज्रासन में आ जाइए, या आप चौकड़ी मार के बैठे हैं किसी भी पोज में। इनहेल को आप गर्दन को ऊपर ले जाना है, ऊपर की ओर देखना है, फिर एक्सहेल को डाउन। ठीक है, जैसे पुशअप्स करते हैं। चलिए मैं टाइगर पोज में कर रहा हूं, आप करिए मेरे साथ।
इसमें रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है ताकि हम अपने मूलाधार चक्र को भी रिलैक्स दे सकें। कैसे करना है उसको? आपने दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है जमीन पर, तो उसके ऊपर अपने माथे को रख देना है। देखिए साइड एंगल क्या है। इनहेल और एक्सहेल करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारी बॉडी की रूट है, बेसिस है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति का जागृत हो कर सकते हैं आप इसको। फिर ध्यान को केंद्रित करेंगे 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर, अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। सांसों को सामान्य करें। लंबा गहरा इनहेल, एक्सहेल। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में या किसी भी सुखासन में। हम सेकंड सेशन में लंग्स कंप्लायंस करेंगे। अभी कुछ सेकंड ही रहेंगे। आप सेकंड सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक पे।